हेलो फ्रेंड्स, माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैं बात करने जा रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इज़ न्यू अर्थ। I love to talk about the Mother Earth, New Earth, about this planetary sphere. तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि हम लोग इस प्लैनेट अर्थ पर राइट नाउ जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, दिस ह्यूमन बॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज द फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट, फिज़िकल व्हीकल। ठीक है, ये एक सेकेंड डेंसिटी का फिज़िकल बॉडी माना जाता है। ठीक है, इस कंसिडर लाइक एनिमल्स। वी ह्यूमन आर एनिमल्स, आप लोग साइंस में पढ़ते हो। ठीक है, तो एनिमल्स मीन्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, वी आर ऑल सेकेंड डेंसिटी फिज़िकल व्हीकल। ओके, और हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है वो 3D की कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, बट the thing is this कि now our consciousness is transmitted to the fourth density planetary sphere में हमारी जो consciousness है we are transferring into the 5D being, right? So I can say that this planet Earth, this is shifting to the fourth density planet, अर्थ प्लैनेट। ठीक है, एंड वी विल बी द 5D बीइंग्स। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी 5D बीइंग बन जाएंगे? क्या सभी न्यू अर्थ में शिफ्ट होंगे? या ये न्यू अर्थ कब शिफ्ट होने वाली है? ये बहुत लंबे टाइम बाद शिफ्ट होएगी या बस अभी अभी होने वाली है, या ये कैसी होगी? डेफिनेटली जब हम लोग मदर अर्थ की बातें करते तो ऐसे अनगिनत सवाल आपके मन में आते होंगे। सो इवन आई एम ऑल्सो इन सर्च ऑफ लॉट्स ऑफ आंसर्स। तो मैं भी जितना अब तक हम सब भी जितना अब तक अनुमान लगा चुके हैं कि न्यू अर्थ कैसी होगी, ठीक है, जितना हमारा अभी मानना है एज पर द जो गैलेक्टिव वेव्स छोड़ी गई हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ अर्थ। एंड यू मस्ट नो 24 जुलाई को हमारी गैलेक्टिव जो फेडरेशन है, दे विल टेस्ट द वाइब्रेशंस ऑफ मदर अर्थ। सो देयर विल बी वाइब्रेशनल चेक बाय द काउंसिल ऑफ प्लैनेट ऑन 24 जुलाई। ठीक है, and for this purpose जो arrival of that galactic super wave is already being sent in the planet earth for the purpose of purification। ठीक है, बट अभी भी हमको ये समझ में नहीं आया है कि exactly ये जो न्यू अर्थ है वो कैसी होने वाली है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, लाइक जैसे पर सतयुग था, सतयुग से फिर द्वापर, त्रेता, कलयुग आया। ठीक है, लोगों की अवेयरनेस के साथ, सोच के साथ युग भी बदल गए। ठीक है, ये युग जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल सतयुग की तरह होने वाला है, नहीं, बट इट इज़ समथिंग लाइक आवर सूक्ष्म जगत। ठीक है, हमारा जो सूक्ष्म, हमारे जो एलियंस होते हैं वहाँ पर इससे थोड़ा सा जानकारी दूंगी कि हम लोग हमारा 5 तत्वों का शरीर होता है। हमारे एलियंस, देवी देवता, सभी 3 तत्वों के शरीर के होते हैं, 2 तत्वों के शरीर होते हैं, क्या कोई एक तत्व का भी होता है, डिपेंड करता है। बट ह्यूमन बॉडी जन्म मरण का फेर ज़्यादातर 5 तत्व के शरीर में होता है। अब ये जन्म मरण की फेर की मैं बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, वरना टॉपिक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पर हाँ, जो 5 तत्व का शरीर होता है वही मरता है। 3 तत्वों के शरीर, दे आर इमॉर्टल बिकॉज फिज़िकल व्हीकल उनके में नहीं होता है। ज़्यादातर एलियंस की लाइफ बहुत लंबी होती है बिकॉज़, ठीक है, तो वो ख़त्म होते हैं जैसे जैसे ब्रह्मांड ख़त्म होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, बट उनकी सोल हमेशा रहती है और सोल वहाँ मर्ज हो जाती है जहाँ से उनका इनकारनेशन होता है। ओवरऑल ये टॉपिक हमारे इस टॉपिक से बाहर का है, तो मैं सिर्फ सीधी बात करूँगी कि हमारी जो न्यू अर्थ है वो कैसी होगी। हमारी जो न्यू अर्थ है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अर्थ होने वाली है।
ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक जैसे हमारा सूक्ष्म जगत होता है, ठीक है, हम लोग 5D बीइंग होंगे. द मेन थिंग टू बी नोटेड अबाउट द न्यू अर्थ. अच्छा, न्यू अर्थ एकदम से बस जल्दी से आने ही वाली है ऐसा नहीं है, बट यस आपने दैट चेंजेस आपने फील करना शुरू कर दिए होंगे. और ये न्यू अर्थ आने से पहले से मैंने कहा है प्यूरिफिकेशन, तो प्यूरिफिकेशन होगा. जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं 5D बीइंग, वो सब चीज़ें प्यूरिफाई हो जाएंगी. आप देख ही रहे हो ऑलरेडी जो कोरोना चल रहा है या कोई भी इस टाइप से वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ठीक है, सुनामीज पहले आए थे, तो इस ऑलरेडी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है. और दोज चूज देमसेल्फ, जो खुद को चुनते हैं कि यस हमें 5D 4 डेंसिटी प्लैनेट में शिफ्ट होना है. यस, वी आर रेडी टू बिकम 5D बीइंग बाय इवॉल्विंग देयर सोल एंड देयर by doing the meditation and evolving their souls and clearing your flaws and everything, your negative blocks and shadows, they will only like shifted in that. तो जो लोग, बिकॉज अर्थ इज़ अ फ्री विल प्लानट, अगर जो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि नहीं वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्योरिफिकेशन एंड हम वैसे ही रहेंगे, दे विल बी क्लियर्ड अप. ये बात एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज ट्रुथ. और आप लोग को ध्यान समझना चाहिए कि एटलीस्ट हम उनमें ना सिलेक्ट किए जाएं जिनको क्लियर कर दिया जा रहा है इस अर्थ प्लैनेट से. ठीक है, दिस प्लैनेट विल बी द वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज यहाँ पर जब हम इवॉल्व हो जाएंगे, इफ़ यू आर इवॉल्व प्यूरिफाइड, डेफिनेटली यहाँ पर हर इंसान के अंदर वननेस की फीलिंग होएगी. लाइक इस वक्त गवर्नमेंट है, ठीक है, देयर इज़ समवन टू कंट्रोल ऑन यू, ऐसा कुछ नहीं होगा. वहाँ पर हर चीज़ सबकी फीलिंग्स, उनकी वैल्यू की जाएगी, राइट. यहाँ आज हम नॉन वेज खाते हैं, हम मीट खाते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू हैव नॉन वेज बिकॉज वी इन द न्यू अर्थ वी बिलीव इन द ऑर्गेनिक फूड्स जो आपकी सोल को की वाइब्रेशन को लो ना करें. बेसिकली इस जर्नी पे आके आप इवॉल्व क्यों नहीं हो पाते हो या आपको स्पिरिचुअल पावर्स क्यों नहीं मिल पाती है, बिकॉज आप नॉन वेज नहीं छोड़ते हो. क्योंकि नॉन वेज खाना या इस प्रकार से ये हमेशा आपकी वाइब्रेशन को डाउन करता है. सो दे विल बी नॉट अलाउड टू हैव मीट. दोज लो वाइब्रेशनल पीपल विल नॉट अलाउड इन द न्यू अर्थ. तो अगर आप नॉन वेज एंड मीट को इनटेक करोगे तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा लो रहेगी. ठीक है, बिल्कुल. एंड वहाँ पर कोई उस अर्थ में कोई दुश्मन नहीं होगा. यू विल हैव नो एनिमी, देयर विल बी नो कास्टिज्म, नो रिलीजन. हम उस सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके होंगे. ठीक है, बिकॉज वहाँ पर देयर विल नो पावर, गवर्नमेंट पावर, मॉनेटरी सिस्टम भी नहीं होगा. आप यू वोंट बिलीव, ये कहा जाता है कि हम लोग की लैंग्वेज भी नहीं होगी, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि जो हमारे सूक्ष्म जगत के जो एलियंस होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं. दे टॉक टू टेलीपैथिकली जो भी वाइब्रेशंस हम सेंड करते हैं या मैसेज एक्सचेंज करते हैं, इसलिए जस्ट टू क्रिएट द हारमोनियस एनवायरनमेंट. सूक्ष्म जगत में जो बातें एलियंस करते हैं वो अपने वाइब्रेशन से करते हैं, टेलीपैथिकली करते हैं. वो यहाँ सोचते हैं और चीज़ें एक हार्मोनिक एनवायरनमेंट भी रहता है लव एंड लाइट का. एंड ऑल द सिस्टम इज़ गोइंग ऑन वेल. वहाँ पे कोई इस प्रकार से चीज़ें नहीं होती हैं जो हमारी अर्थ प्लैनेट में होती हैं, करप्शन, क्राइम, दिस एंड दैट. ठीक है, सो हर चीज़ नेचुरली हैपन होती है. तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो है, जो हमारे माउथ ऑर्गन से है, मे बी इट्स गोइंग टू फिनिश. सो आई एम नॉट टेलिंग कि ये कितनी जल्दी होने वाला है, बट यस इट इज़ गोइंग टू बी इन द न्यू अर्थ जहाँ हम टेलीपैथिकली बात करेंगे. और क्योंकि हम इतने इवॉल्व हो जाएंगे, हमारा जो ये भूलने की बीमारी है कि पास्ट लाइफ में मैं कौन थी, यू विल ईजिली रिमेंबर योर पास्ट लाइफ फ्रेंड्स एंड एनिमीज़.
आपको मेरी ये बात सुनने में बहुत ही शॉकिंग और अनबिलीवेबल लग रहा होगा। मैं भी कहती हूँ कि ये अनुमान लगाया जा रहा है, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ये भी मैं कुछ कमिट नहीं कर सकती, बट येस कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। बिकॉज जब हम इवॉल्व हो जाएंगे तो सपोज़ कोई हमारा एनिमी है आज की डेट में, जो पास्ट लाइफ में हमारा फ्रेंड था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हमने उसको कुछ हर्ट किया था पास्ट लाइफ में, वो हमें वो भी याद रहेगा। तो आज अगर वो हमें तकलीफ़ दे रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस चीज़ को बजाय रिवेंज लेने के, उसको ब्लेम करने के, उसको इल्ज़ाम लगाने के, या खुद को वुंडेड करने के कि इसने मुझे दर्द दिया, खुद के अंदर सोल में वुंड्स डेवलप करने की जगह पर हम अंडरस्टैंड करेंगे ओके पास्ट लाइफ में मैंने भी तो ऐसा किया था। सो यू वोंट बिलीव, यू विल रिमेंबर योर ऑल पास्ट लाइफ्स एंड यू विल कम्युनिकेट विद योर टेलीपैथी। ठीक है, वी विल नॉट टॉक विद द वर्ड्स, वी विल टॉक विद द इमोशंस एंड वाइब्रेशंस इन द न्यू अर्थ। ओके, ओ वाह, मुझे जस्ट 11:11 दिखाई दिया जब मैंने ये वर्ड बोला अबाउट दिस न्यू अर्थ। सो दिस इज़ गिविंग कन्फर्मेशन टू मी येस कि ये बातें सच हैं। सी, दोज हु आर नॉट मैचिंग विद दीज वाइब्रेशन विल बी शिफ्टेड टू द अदर प्लानिटरी सिस्टम। ठीक है, जो एनर्जी इन सब चीज़ों से रेजोनेट नहीं करेंगी। एंड मोर ओवर वट एवर योर प्रीवियस कार्मा है विल बी डिलीटेड। ठीक है, एंड दिस deleted your past life karma is already being started. And for example, this to balancing this planet, to balancing your karma, already such volcanoes, such disasters has been started to balance the karma. ठीक है, ओवरऑल सेपरेशन कॉन्शियसनेस विल नॉट बी देयर, हम लोग वननेस में रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपकी इनर पावर है दैट विल बी इंक्रीज। ठीक है, योर कनेक्शन विद द गैलेक्टिक कम्युनिकेशन, देयर विल बी नो बैरियर विद योर कम्युनिकेशन विद द गैलेक्टिक फेडरेशंस। ऑल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ दिस प्लैनेट विल बी इंक्रीज। ठीक है, you will see the vibrant colors of this planet. Definitely the scenario will change, vibrant colors will be there, so many beautiful colors, like definitely beauty will enhance of the new earth, because when everyone is evolved, pure, and you are sending the positive polarity, ठीक है, in the 4th density planet, with the positive polarity, with the प्योर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। ठीक है, डेफिनेटली आपकी अर्थ का नक्शा ही बदल जाएगा विद द कलरफुल ब्यूटीफुल अर्थ, वंडरफुल अर्थ। आप देख सकते हो नो नेगेटिव, लोगों की कोई जगह ही नहीं होगी। ठीक है, दे बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, लाइक इन कलेक्टिव विल वर्क टुगेदर टू मेंटेन दिस हार्मनी बेस सिस्टम। मतलब हम लोग कलेक्टिव में जो होंगे, ह्यूमन व्हीकल, ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन बॉडी, सब एक हार्मनी बेस्ड सिस्टम होगा जहाँ पर कि कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं, नो इट विल बी द हेड ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, एंड योर माइंड विल बी एक्टिवेटेड विद द इंडिगो रे। ठीक है, सो दैट कोई भी ऐसा अनवांटेड थॉट्स एंड अनवांटेड लाइक वर्ड्स आप यूज़ ही नहीं करोगे। देखो मेरी चिड़िया बोली। सो ओवरऑल दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अगर ये एक ड्रीम की तरह लग रहा है तो दिस ड्रीम इज़ गोइंग टू हैपन, राइट, एंड इट मे टेक लॉट्स ऑफ ईयर्स। मे बी हम लोग उस न्यू अर्थ को फील कर सकते हैं कि नहीं, बट वी आर ऑलरेडी एन्जॉइंग, राइट, इफ़ यू आर इवॉल्विंग योर सेल्फ दिस टाइम। ठीक है, डेफिनेटली दैट ट्रांजिशन फेज you are experiencing, definitely you can see the difference of the 3D, third density Earth planet, and you can feel the difference on the 4th density third planet.
एंड होपफुली बहुत लोगों को अभी ऐसे ड्रामेटिक विजन्स भी आ रहे हैं थर्ड न्यू मदर अर्थ के. इवन आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम, एंड एट द सेम टाइम हमारी मदर गाया है स्लोवरिंग द मैग्नेटिक शील्ड, एंड like new solar system is going to work on the new earth. Like we are feeling like everything is going to change. There in that earth people will understand each other, that realize the beauty of new earth is something very beautiful. बातें बताने को तो बहुत सारी हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता है, वरना यू कैन इमेजिन, अगर आप अपने इमेजिनेशन पे फोकस होते हो. लाइक सी योर फिजिकल बॉडी इज़ अ लाइक रियलिटी इन दिस इल्यूजन. इस थ्री डी प्लानट का एक रियलिटी है, बट इफ़ यू विल फोकस इन योर फिजिकल बॉडी ओनली, आप 5D में शिफ्ट नहीं हो पाओगे. इफ़ यू विल फोकस इन योर माइंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हमेशा माइंड जो आपको मैनिपुलेट करता है उसी पे फोकस रहोगे, डेफिनेटली यू कांट शिफ्ट टू द 5D. आप अगर इल्यूजन कॉम्प्लेक्स में ही फंसे रहोगे, ठीक है ना, एंड इफ़ यू विल नॉट एक्सेस टू द इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, ठीक है, यू नीड टू एक्सेस टू द इंटेलिजेंट इन्फिनिटी to understand, to feel and to visualize or to imagine the new earth. आप उस new earth को अभी से feel करके you can be shifted to the 4 density earth planet. But see, this is the free will planet. अगर आप इस बॉडी व्हीकल पर ही आप अगर फोकस रहोगे, अपने माइंड मैनिपुलेशन पर ही फोकस रहोगे, एंड यू विल नॉट focus on evolving yourself, or you will focus only in union, reunion, but that's it only, and you will not access to the intelligent infinity. Okay, you will not focus in imagination and everything, and you will not work on your shadows. You will not be selected to the 4 density earth sphere planet. Okay, so this is my video. जितना मुझे अभी तक समझ में आया है about the new earth, और मुझे विजुलाइज होता है, मुझे महसूस होता है that is going to be very beautiful planet, very pure, जहाँ पर कोई भी क्राइम करप्शन का कोई स्थान ही नहीं होगा. there will be love and light actually, and we will be interconnected with the higher beings. See butterfly देखिए. God bless you all. Love you all.